5 बता चुके हैं, अब बताएंगे 6 क्वेश्चन नंबर। लिखे हुए 5 लेकिन 6 बताना मुझे। तो 6 में क्या है, देखो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करता है कि हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ देख लिया, कहा कि अरे बाप रे बाप कितना भारी है, हमसे नहीं बनने वाला है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को अगर समझ लेते बारीकी से तो बनाना एकदम आसान होता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो आज एज है, जो आज एज हमारा है, जो आज एज तुम्हारा है, अब 5 साल के बाद उसमें क्या होगा कि 5 साल उसमें बढ़ जाएगा एज में, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं उसके पुत्र की आयु को और उसके पिता की आयु लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे माना कि, इस तरह के प्रश्न को माना कि लिखना जरूरी है। पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब के लिखेंगे आयु, माना कि लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब होता है जो अभी चल रहा है, आयु मीन्स उम्र, y वर्ष। ठीक है, अब हम उसमें लिखेंगे 5 वर्ष बाद, उसमें लिखा है साफ साफ कि 5 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो दिमाग लगाओ, जो अभी हमारा उम्र जो है या तुम्हारा जो उम्र है अभी, 5 साल के बाद क्या होगा, उसमें 5 साल बढ़ जाएगा। तो अभी जो एज है ना, अभी जो लिखा है वर्तमान का मतलब होता है अभी जो चल रहा है। ठीक है, अब 5 साल के बाद क्या होगा, उसमें 5 साल बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जैकब की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, अब 5 साल के बाद क्या होगा, उसमें बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 5 साल के बाद जो होगा उसका उम्र क्या हो जाएगा, जो भी उम्र है उसमें 5 साल बढ़ जाएगा। तो ये लिखेंगे x + 5। ठीक है, अब लिखेंगे उसके पुत्र की आयु का लिखेंगे, अब लिखेंगे उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर y बने थे तो y में क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा, 5 साल बाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उम्र। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, लिख दिया है कि जब 5 साल बढ़ जाएगा ना, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे 3 गुना लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया हम। अब हम यहाँ पे क्या करना, मुझे इसमें आगे दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लेते हैं, अब जो लिखा है जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, वो लेते हैं। पहले पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पांच वर्ष पूर्व का अर्थ होता है 5 साल पहले, जो अभी हम लोग का एज है, जो अभी आपका एज है, और 5 साल के बाद वो क्या होगा एज, उसमें 5 साल कम हो जाएगा। तो हमको कम कर देना है, घटा देना है। तो लिखना है यहाँ पर जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर, यहाँ पे 5 कम करेंगे तो x में से क्या करना है, 5 कम कर देना है। अब उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर y में करना है 5 कम कर दिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, यहां पर जगह नहीं होता है, प्रश्न से लिख दिए। प्रश्न से जैसा कह रहा था, जिसको देखो पहले वाले में क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है ना वो क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। लिखा ना यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो पुत्र की आयु है उसको कर देना है 3 गुना कर देना है। यहाँ पर लिख देते हैं x + 5 और बराबर y + 5। देखो इस तरह कभी प्रश्न बनाओगे ना और समीकरण बनाओगे तो हमेशा y में ही गुना करना है या जो भी कुछ करना तो y में ही होता है। तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा तो 3 से गुना कर देना है।
बाकी सबको उतार देना है सही। x प्लस 5 बराबर 3 गुना करेंगे y को क्या होगा 3y, फिर प्लस लिखेंगे 3 गुना करेंगे 5 को 3 5 15, फिर लिखेंगे यहाँ पर x और 3y को लाएंगे बाएं तरफ में लाएंगे बाएं तरफ, तो इसका चिन्ह बदलेगा, क्या होगा 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा। आइए प्लस 5 है, इसको लाएंगे दाएं तरफ, ठीक है, जैसे 5 का जो है ना रूट बदलेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, और यहाँ पर 5 घटेगा 15 में से कितना बचेगा 10 बचेगा। इसको समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी जगह पे देखो, दूसरी जगह क्या लिखा है, उसके बाद तुरंत बाद ये जो लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है पूर्ण विराम, उसके बाद जो लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, जो मेथड था उसको उतारेंगे, यहाँ पर लिखा ना 5 वर्ष पूर्व, इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 और बराबर y माइनस 5। अब क्या बोला है, कितना गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जो उसकी आयु है उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ पे 7 से गुना करना। हमेशा कहे ना कि जो भी गुना होगा वो y की तरफ ही गुना होता है, इस तरह सवाल में। तो उतारना है x माइनस 5 बराबर 7 गुना करेंगे y से तो 7y होगा, और 7 गुना करेंगे 5 से तो 7 पंजे 35 होगा। यहाँ पे लिखेंगे x और 7y को लाएंगे बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 35 है, इसको उतार देना है। माइनस 5 को लाएंगे दाएं तरफ तो प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 7y और बराबर 5 घटेगा 35 में से तो बचेगा माइनस 30। इसको समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो हम समीकरण 1 को उतारेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे है जगह x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 उतार लिए हम। अब लिखेंगे माइनस 3y बराबर 10, प्लस x को लाएंगे दाएं तरफ तो माइनस x होगा, और इधर के माइनस को प्लस करने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। तो दोनों तरफ जब गुना करते हैं माइनस से तो क्या होता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस 3y है तो हो जाएगा प्लस 3y, और इधर जो प्लस 10 है वो हो जाएगा माइनस 10, ये जो प्लस x माइनस x है ये हो जाएगा प्लस x, ठीक। अब देखो ये 3y है ना, तो 3y जो है y के साथ गुना में है, मुझे गुना वाला को लाना है दायां पक्ष में लाना है। तो जैसे ही गुना में हो कोई नंबर उसको लाना है, उसका पक्ष बदलना है तो वो चला जाता है भाग में। तो ये होगा 10 प्लस x बट्टे 3। यहाँ पे ये y का मान लिखा है, इस y देखो। अब इस y के मान का करना है कि y के मान को समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 यहाँ पर है, इसमें करना है प्रतिस्थापित। तो समीकरण 2 को यहाँ उतार लेते हैं, तो यहाँ पे उतारते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2। अब क्या करना है कि जहां पर y है उस जगह पे y का मान को प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पे उतारेंगे x और उतारेंगे माइनस 7, फिर गुने, फिर y जब उतारेंगे हम y का मान क्या निकाले हैं 10 माइनस 10 प्लस x बट्टे 3। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 10 और प्लस x और बट्टे नीचे 3 और बराबर हो गया कितना माइनस 30, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस माइनस 7 से गुना करना है माइनस 10 को, और फिर माइनस 7 से गुना करना है x, बाकी जो है सब उतर जाएगा। x माइनस गुना करेंगे माइनस को तो हो जाएगा प्लस, 7 गुना करेंगे 10 को 7 70, और माइनस गुना करेंगे प्लस को हो जाएगा माइनस, 7 गुना करेंगे x को होगा 7x, और बट्टे नीचे होगा 3, और बराबर क्या आगे होगा माइनस 30। ये संख्या बट्टी में है तो ये भी बट्टे में होना चाहिए, ठीक है, तभी अगर ये बट्टा का जोड़ बनेगा तो इसमें डाल देंगे 1। अब अगर करना है बट्टा का जोड़ करना है तो यहाँ पे 3 और 1 कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, और 1 से भाग करेंगे 3 को तो 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे x को तो क्या होगा 3x होगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 70 माइनस 7x को तो इतना ही उतरेगा 70 माइनस 7x और बराबर माइनस 30, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 7x जो है माइनस में है 30 प्लस में है, तो 7x घटेगा 30 में से क्या बचेगा माइनस 40 बचेगा, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर जगह की अभाव है, कमी है, तो यहाँ बता लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर माइनस 4x और प्लस 70 और बट्टे नीचे 3 और बराबर माइनस 30, ठीक है। अब अगर करना है यहाँ पर कि ये बट्टे में है तो ये भी बट्टे में हो जाइए, तो नीचे में बट्टे निकाल करके क्रॉस गुना करेंगे, गुना करेंगे, तो उसको क्या करना है माइनस 4x प्लस 70 से गुना करेंगे 1 को तो इतना ही होगा, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 30 को तो 30 या 90 होगा, माइनस में होगा 90 क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर जो माइनस 4x है इसको रहने देना है, और जो 70 है प्लस में इसको लाना है दायां पक्ष में, तो प्लस 70 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 70 हो जाएगा ये,
ठीक है, अब ध्यान दो कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस में क्या जुड़ जाएगा ये, तो 70 और 90 कितना आएगा, -4x बराबर होगा -60, 160 हो जाएगा। 90 और 70 होता है 160, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा x बराबर 160, गुना में 4 है तो इधर लाएंगे तो भाग में बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो 60 को, तो कितनी मान करेगा, 4 तो 16 और 0, x बराबर 40, x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। और इस x के मान डालेंगे समीकरण 1 में, तो जगह कमी है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, समीकरण 1 को डाल लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 है, इसको उतार लिए हम। अब क्या करना है मुझे, इसमें x के मान को पढ़ते साबित करना है। तो x का मान कितना है, यहाँ पे 40 है, तो x की जगह डालना है 40 और -3y बराबर हो जाएगा 10 और -3y बराबर होगा 10। और ये 40 को लाना है, ये जो 40 है दाएं पक्ष में, इसको लाएंगे बायां पक्ष में, तो इसका चिन्ह बदलेगा, +40 है तो इधर डालने पर -40 हो गया, तो -3y बराबर होगा 10 घटेगा 40 में से तो -30 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3y बराबर होगा यहाँ पर 30 और 3y का मतलब होता है 3 गुने y और बराबर 30 और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 30। यदि कोई नंबर गुना में हो उसको उसका पक्ष बदलना है तो बट्टे नीचे लिखाएगा, तो यहाँ होगा y बराबर, यहाँ पे क्या होगा y बराबर, गुना में 3 है तो लाएंगे हम दायां पक्ष में लाएंगे तो ये बट्टे में 3 लिखाएगा, क्योंकि गुना में था, ऐसा पक्ष बदले तो बट्टे में लिखा गया और 3 से भाग करेंगे 30 को तो कटेगा 3 दाही 30, 10 में कटेगा, तो y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कहीं पे भी हम यहाँ पर क्या माने थे, जैकब की आयु माने थे 1 वर्ष, x का मान निकल गया 40, तो 40 हो गया, जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 साल हो गई। और उसके पुत्र की आयु, उसकी पुत्र के वर्तमान आयु माने थे y वर्ष, तो y का मान निकल गया 10, तो उसके पुत्र की आयु हो गई 10 साल, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हो। यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहिए लेकिन हम यहाँ पर जगह नहीं है तो क्या करें, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे है जगह, थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर, और क्या x का मान क्या माने हैं मैंने, x का मान मैंने लिया है, x का मान कितना आया है, 40, x का मान है 40, तो 40 वर्ष यहाँ पड़ेगा। उसके बाद है उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, y का मान कितना निकला है, y के पे हम क्या माने हैं, ये 10 आया है, 10 वर्ष में पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया।